हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसके साथ साथ बीपीएससी TRE1, TRE2, TRE3 और री एग्जाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का ही तैयारी करवाया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी है जो यौन संचारित नहीं है? तो बताइए यौन से होने वाला बीमारी इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए सिफिलिस है, हेपेटाइटिस है, HIV एड्स है या फिर गोनेरिया है। तो देखिए यौन से संचारित बीमारी जो है यह हेपेटाइटिस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि सिफिलिस, HIV एड्स और गोनेरिया यह सब जो है यौन से संचारित होने वाली बीमारियां हैं। जबकि यहाँ पे देखिए हेपेटाइटिस जो होता है यह यकृत की सूजन के कारण होती है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अनुकूल परिस्थिति में अमीबा जनन करता है। बताइए अनुकूल परिस्थिति में अमीबा जनन करता है। बताइए एकाधिक विखंडन द्वारा, द्विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा या फिर विखंडन द्वारा। तो बताइए अमीबा जो है किस प्रकार से जनन करता है? तो देखिए ये द्विआधारी विखंडन द्वारा जो है अमीबा जनन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए द्विआधारी विखंडन द्वारा अमीबा भी करता है, यूग्लिना भी करता है और पैरामीशियम भी करता है। लेकिन जो हाइड्रा और इस्ट होते हैं ये मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मुकुलन द्वारा जो है प्रजनन कौन करता है? तो हाइड्रा और इस्ट करते हैं। और द्विखंड द्वारा प्रजनन जो है करने वाले कौन है? प्लाज्मोडियम है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस वर्ग के जंतु का प्रगुहा सीलोम रक्त से भरा हुआ होता है? बताइए निम्न में से किस वर्ग के जंतु का प्रगुहा सीलोम रक्त से भरा हुआ होता है? बताइए आर्थ्रोपोडा है, एनिलिडा है, निमेटोडा है या फिर इकाइनोडर्मेटा है। तो बताइए निम्न में से किस वर्ग के जंतु का प्रगुहा या फिर सीलोम रक्त से भरा हुआ होता है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आर्थ्रोपोडा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टेपवार्म के खंड कहलाते हैं। बताइए टेपवार्म के खंड कहलाते हैं। बताइए क्या होता है? टेपवार्म के जो खंड होते हैं ये क्या कहलाते हैं? तो देखिए इसे कहते हैं प्रोगैरियोटिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोगैरियोटिक जो होते हैं ये टेपवार्म के खंड कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहते हैं। बताइए टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से क्या कहते हैं? बताइए बीफ टेपवार्म कहते हैं, पोर्क टेपवार्म कहते हैं, कैटल टेपवार्म कहते हैं या फिर सीप टेपवार्म कहते हैं। तो बताइए टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से क्या कहते हैं? तो देखिए टीनिया सोलियम जो होता है इसे सामान्य रूप से जो है पोर्क टेपवार्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से क्या कहते हैं? तो पोर्क टेपवार्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन अधिग्रहण करने वाला अंग होता है। बताइए भोजन अधिग्रहण करने वाला अंग जो है कौन सा होता है? खाद्य रसधानी होता है, संकुचनशील रसधानी होता है, स्यूडोपोडियम होता है या फिर नाभिक होता है। तो बताइए भोजन अधिग्रहण करने वाला अंग होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्यूडोपोडियम जो है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट सांप लेते हैं। बताइए कीट जो है सांस लेते हैं। बताइए कीट जो है किस तरह से सांस लेते हैं? बताइए गलफड़ा के द्वारा लेते हैं, नासारंध्र के द्वारा लेते हैं, श्वसन रंध्र के द्वारा लेते हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जो कीट होते हैं किस प्रकार से सांस लेते हैं? तो देखिए श्वसन रंध्र के द्वारा लेते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीट जो होते हैं वह श्वसन रंध्र के द्वारा सांस लेते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम होते हैं। बताइए लाइसोसोम होते हैं पाचन केंद्र होते हैं, श्वसन केंद्र होता है, उत्सर्जन केंद्र होता है या फिर ऊर्जा केंद्र होता है। तो बताइए लाइसोसोम होते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाचन एंजाइम होते हैं और इसका पाचन केंद्र ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो लाइसोसोम होता है इसे कोशिका की आत्मघाती बैग भी कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? बताइए किस जीव में पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? बताइए जीवाणु में पाया जाता है, मोनेरा में पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है या फिर माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है। तो बताइए किस जीव में पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो देखिए पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी जो है कहा जाता है
यूग्लिना को ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी जो है किसे कहा जाता है? यूग्लिना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च पाचन से संबंधित है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च पाचन से संबंधित है? बताइए पेप्सिन है, लाइपेज है, एमाइलेज है या फिर इंसुलिन है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो मानव शरीर में स्टार्च पाचन से संबंधित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एमाइलेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धमामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? बताइए हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धमामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? बताइए विद्या है, जया है, चंपा है या फिर लेखा है? तो बताइए हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धमामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जया, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्लोरोजाइलिनाल एवं तथा टर्पिनाल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? बताइए क्लोरोजाइलिनाल तथा टर्पिनियाल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? बताइए रोगाणुरोधक के रूप में, ज्वरनाशक के रूप में, प्रतिजैविक के रूप में या फिर दर्द नाशक के रूप में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है। बताइए दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? बताइए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया है, ब्यूटिक एसिड बैक्टीरिया है या फिर सिट्रिक एसिड बैक्टीरिया है? तो देखिए दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जो बैक्टीरिया होता है ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? बताइए हरित गेहूं है, पीली सरसों है, चेरी टमाटर है या फिर सुनहरा धान है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनहरा धान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आयरन की कमी से क्या होता है? बताइए आयरन की कमी से क्या होता है? बेरी होता है, स्कर्वी होता है, एनीमिया होता है या फिर मधुमेह होता है? बताइए आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बताइए आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बताइए बेरी है, स्कर्वी है, एनीमिया है या फिर मधुमेह है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनीमिया, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरन की कमी से जो है एनीमिया नामक रोग हो जाता है, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूढ़ा नस्ल है। बताइए मूढ़ा नस्ल कौन सी है? गाय की है, भैंस की है, ऊंट की है या फिर गधे की है? तो बताइए मूढ़ा नस्ल जो है ये किसकी है? तो देखिए भैंस की होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि मूढ़ा, जफराबादी, मरसाना और उसके बाद एक होता है सुस्ती, उसके बाद होती है हरियाणवी, ये सभी जो है भैंस की नस्लें होती हैं। जबकि साहिवाल, जर्सी, लाल सिंधी और थारपाकर, उसके बाद हास्टिन, ये सभी जो हैं गाय की नस्लें हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और जो देखिए मूढ़ा नस्ल है ये हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के आसपास के इलाकों में पाई जाती है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आर्द्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से बिलियन की बूंद रिसक कर निकलने लगती है, यह इस कारण होता है। तो बताइए इसका कारण क्या है? तो देखिए ये मूल दाब के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसमें एक आर्कटीज आदि पादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है। बताइए सहोपकारिता कहलाती है, सहभोजिता कहलाती है, असहभोजिता कहलाती है या फिर परजीविता कहलाती है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सहभोजिता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पादप के परागण एलर्जी का कारक है? बताइए निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी का कारक है? बताइए गेहूं है, पार्थेनियम है, गुलाब है या फिर चमेली है? तो बताइए निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी के कारक होते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पार्थेनियम, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? बताइए वाहिका है, चालनी या फिर नलिका या फिर तंतु। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चालनी नलिका जो होती है ये जाइलम का भाग नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द सेरिकल्चर संबंधित है। बताइए सेरिकल्चर जो है किससे संबंधित है? लाख से संबंधित है, वन से संबंधित है, खनिज से संबंधित है या फिर रेशम से संबंधित है? तो बताइए सेरिकल्चर जो होता है यह किससे संबंधित है? तो देखिए ये रेशम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेरिकल्चर जो होता है यह रेशम से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो देखिए विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार जो होता है ये जलकुंभी होता है। इसी को आइकोरनिया भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा दुनिया का सबसे समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार कौन सा है, तो ये है जलकुंभी। इसी को आइकोरनिया भी कहते हैं और इसी को ही बंगाल का आतंक कहते हैं। अगर पूछेगा आपसे बंगाल का आतंक जो है किसे कहा जाता है, तो जलकुंभी को कहा जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है। बताइए आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है। बताइए साइक्लोडेक्साट्रिन है, एस्पार्टम है, साइक्रीन है या फिर फ्रैक्टोज है? तो बताइए आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका एस्पार्टम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है। बताइए थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है। बताइए रक्त को प्रभावित करता है, फेफड़े को प्रभावित करता है, हृदय को प्रभावित करता है या फिर वृक्क को प्रभावित करता है? तो बताइए थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रक्त को प्रभावित करता है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है। बताइए एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है। बताइए ट्रॉफिक प्रकार, परिपक्व पुटी, स्पेरोजाइट, माइन्यूटा प्रकार, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए एंटामीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, परिपक्व पुटी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है? बताइए कछुआ, मेढक, टोड, सेलामेंडर, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है? तो देखिए सत्य उभयचर जंतु जो होता है ये कछुआ नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह श्वसन करता है? बताइए निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह श्वसन करता है? बताइए तिलचट्टा जिसे कॉकरोच कहते हैं, मछली, हाइड्रा, केंचुआ, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? बताइए निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह श्वसन करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हाइड्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है? बताइए दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है? बताइए प्रोटोजोआ होता है, ईस्ट, बैक्टीरिया, शैवाल, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है प्रोटोजोआ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? बताइए पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? बताइए यूरिया, अमोनिया, वसी अम्ल, यूरिक अम्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को
किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरिक अम्ल के रूप में जो है उत्सर्जित करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल के फलों का फैलाव होता है, बताइए नारियल के फलों का फैलाव होता है मेसोकार्प द्वारा, एपीकार्प द्वारा, एंडोकार्प द्वारा, घुमावदार हुकों द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए नारियल के फलों का फैलाव होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेसोकार्प के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहनी मंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? बताइए द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहनी मंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समपार्श्विक होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है। बताइए क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है। बताइए अंधेरे में, छाया में, प्रकाश में, लव रहित माध्यम में, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लव रहित माध्यम में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है लव रहित माध्यम में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? बताइए निम्न में से कौन सा आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए निम्नलिखित में से कौन है जो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड प्लाज्मिड जो होता है ये आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंध होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड प्लाज्मिड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है? बताइए जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है? बताइए एप्लीकेशन, रेप्लिकेशन, मैनिपुलेशन, या फिर डुप्लीकेशन। तो बताइए जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड मैनिपुलेशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फिल करना है, कोशिकांग में डीएनए होता है। बताइए गाल्जी सामृश्य कोशिका में डीएनए होता है, या फिर केंद्रक कोशिका में डीएनए होता है, या फिर अंतर प्रदब में जालिका में कोशिकांग में डीएनए होता है, या फिर लयनकाय कोशिका में डीएनए होता है। तो बताइए किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो देखिए केंद्रक कोशिकांग में डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डीएनए में 3 अंग शामिल होते हैं, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो डीएनए में आप लोग याद रखिएगा नाभिक होता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फिर क्लोरोप्लास्ट, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव कृमि इसी को कहते हैं एकान वर्म किसका साधारण भाषा में नाम है? बताइए जीव कृमि एकान वर्म किसका साधारण भाषा में नाम है? बताइए सेल्फा है, डोलियोलम है, ओइकोप्लूस है, या फिर बैलोनोग्लोसस है। तो बताइए जीव कृमि एकान वर्म किसका साधारण भाषा में नाम है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, कायरोप्लेरोफिलिट में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है? बताइए कायरोप्लेटरोफिलिन में फूलों का परागण जो है किसके द्वारा किया जाता है? बताइए कीट के द्वारा किया जाता है, चमगादड़ के द्वारा किया जाता है, गिलहरी के द्वारा किया जाता है, या फिर पक्षी के द्वारा किया जाता है। तो देखिए एक परागण जो होता है चमगादड़ के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? बताइए नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? बताइए थॉमस माल्थस के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ग्रीगर जार मेंडल के द्वारा, जीन बेस्टिक लैमार्क के द्वारा। तो बताइए प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत देने वाले चार्ल्स डार्विन थे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत देने वाले कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्यंदन एकक उपस्थित होते हैं? बताइए प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्यंदन एकक उपस्थित होते हैं? बताइए तंत्रिका कोशिका है,
तंत्रिकाक्ष है, साइनोसाइड है, रिकाणु है। तो ये बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिकाणु जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। बताइए किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। बताइए लाइसोसोम को कहते हैं, माइक्रोसोम को कहते हैं, ऑक्सीसोम को कहते हैं या फिर राइबोसोम को कहते हैं। तो बताइए किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है लाइसोसोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु हैं। बताइए वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए एरिथ्रोज है, फिर जाइलोज है, फिर मैनोज है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं वे कहलाते हैं। बताइए जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं वे कहलाते हैं। बताइए क्या कहलाता है। तो देखिए इसी को राइबोजाइम्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब न्यूक्लिक अम्ल जो होता है एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तब ये राइबोजाइम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव युग्मनज होता है। बताइए एक मानव युग्मनज होता है द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, चतुर्गुणित होता है या फिर अगुणित होता है। तो बताइए एक मानव युग्मनज होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द्विगुणित होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना किसमें होता है। बताइए कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना किसमें होता है। बताइए हृदय में पाया जाता है, अंडाशय में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है या फिर वृषण में पाया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मस्तिष्क में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति कहलाती है। बताइए पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति कहलाती है। बताइए वाष्पीकरण कहलाता है, बिंदु स्राव कहलाता है, श्वसन कहलाता है या फिर वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो बताइए पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति कहलाती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे फिल करना है कि यहाँ पे देखिए एवं प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। तो देखिए प्रोपेन मीथेन नहीं होता है, सल्फर डाइऑक्साइड मीथेन भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है ये जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। तो इसमें पूछा था प्रमुख कौन सा है, तो सबसे पहले जो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, ये जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओरल पोलियो वैक्सीन की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी। बताइए ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। बताइए अल्बर्ट ब्रूस सेबिन के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा, लुइस पास्चर के द्वारा या फिर जोन्स साल्क के द्वारा। तो बताइए ओरल पोलियो वैक्सीन जो है इसकी खोज करने वाले कौन थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एल्बर्ट ब्रूस जो है ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही क्रम को इसमें चुनना है। बताइए कोशिकाओं से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है या फिर अंग से प्राणी बनता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिकाओं से क्या होता है, उत्तक बनता है और उत्तक से अंग बनता है, उसके बाद अंग से अंग प्रणाली बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कोशिकाओं को जीवन की मूलभूत इकाई भी कहा जाता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है, उत्तक संवर्धन में फिर यहाँ पे फिल करना है, को विंटो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं। बताइए उत्तक संवर्धन में फिर यहाँ पे फिल करना है, को विंटो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं। बताइए पत्ती को, तना को, बीज को या फिर विभाजोत्तक को। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है विभाजोत्तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह है जो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। बताइए बैक्टीरिया है, शैवाल है, कवक है या फिर साइनोबैक्टीरिया है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह है
जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइनोबैक्टीरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की ही तैयारी करवाई जा रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।